अस्सलामुअलैकुम। मैथ फर्स्ट का तीसरा सबक हम देखने जा रहे हैं। तीसरा सबक है कसीर रुकनी, पॉलिनोमियल्स। इसमें सबसे पहले हमको जो समझना है वो है अलजबरी फ़िक्रा या अलजबरी इबारत। ये आपको पता है, लेकिन इसको हम ज़रा तफसीली तौर पर इस सबक में समझेंगे। तो सबसे पहले अलजबरी फ़िक्रा किसको कहते हैं? देखिए, तबई आदात यानी आपकी जो गिनती है, गिनती के आदात, और मुतगैर मुतगैर ए बी सी से एक्स वाई जेड हम जो भी फ़र्ज़ करते हैं वो, और रियाजियाती अमल। रियाजियाती अमल चार अमल आपको पता है, जमा, मनफी, ज़रब और तक़सीम पर मुश्तमिल इबारत को अलजबरी फ़िक्रा कहते हैं। अलजबरी फ़िक्रा या अलजबरी इबारत। मसलन अदद 5 भी हो सकता है सिर्फ़, या एक रुकन भी हो सकता है, 3x, 5x, 7x, जो भी हो एक्सेट्रा। एक्स वाई की जगह भी कुछ भी हो सकता है। 2y जमा 7, 2 अरकान भी हो सकते हैं। या यहाँ पर इस तरीके से भी हो सकता है, 4m की दूसरी मनफी 3n, 2 अरकान भी हो सकते हैं, 3 अरकान भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम अलजबरी फ़िक्रा। अब देखिए, इसमें जो अहम है वो है कसीर रुकनी का दर्जा। कसीर रुकनी का दर्जा। कसीर रुकनी किसको बोलेंगे? एक से ज़्यादा अरकान है, कसीर यानी ज़्यादा, एक से ज़्यादा अरकान है, उसको बोलते हैं कसीर रुकनी। दर्जा उसकी क़ुव्वत। देखिए, एक मुतगय्यरी कसीर रुकनी में, यानी एक ही मुतगय्यर है उसके अंदर कसीर रुकनी में, मुतगय्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत को उस कसीर रुकनी का दर्जा कहते हैं। मसलन देखिए, यहाँ पर 2x की क़ुव्वत 7 मनफी 5x जमा 9 एक मिसाल है, जिसमें x मुतगय्यर है। यहाँ x नहीं है, यानी x का दर्जा यहाँ पे 0 है। यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी 1 है। यहाँ पर 7 है, तो इसका दर्जा क्या हो गया? 7। ठीक है तालिबात, देखते हैं हम कसीर रुकनियों की किस्में अरकान की तादाद के लिहाज से। यहाँ पर देखिए, एक रुकनी, 2 रुकनी और सह रुकनी, 3 किस्में हैं। एक रुकनी अपने नाम से ही वाज़ेह है। हर कसीर रुकनी में सिर्फ़ एक रुकन है, जैसे 2x या 5। 2 रुकनी, हर कसीर रुकनी में 2 रुकन हैं। अरकान कैसे पहचानेंगे हम? दरमियान में कोई अमल आए, दरमियान में जमा या मनफी आए। तो यहाँ पर देखिए, x की चौथी क़ुव्वत जमा x, या m की दूसरी मनफी 3m। हर कसीर रुकनी में कितने अरकान होंगे? 2 अरकान। देखिए, ये जमा आ गया, ये एक रुकन, ये एक रुकन। यहाँ मनफी आ गया, ये एक रुकन, ये एक रुकन। इसी तरीके से सह रुकनी, सह यानी 3 रुकन। हर कसीर रुकनी में कितने अरकान होने चाहिए? 3 अरकान होने चाहिए। अभी कैसे पहचानेंगे हम? ये अमल से। दरमियान में 2 अमल आ रहे हैं, 1/2y की दूसरी मनफी 2y जमा 5, या x की तीसरी मनफी जज़र में 3, x की दूसरी जमा 3x। देखिए, यहाँ मनफी और जमा, यहाँ मनफी और जमा, जमा मनफी, या दोनों भी जमा या दोनों भी मनफी, कोई भी अमल हो सकता है। 2 अमल हैं तो 3 अरकान हो जाएंगे, एक अमल है तो 2 अरकान हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये है कसीर रुकनी की किस्में अरकान की तादाद के लिहाज से। एक मुतगय्यरी कसीर रुकनी को इसमें मौजूद मुतगय्यर के लिहाज से P ऑफ x, Q ऑफ m या R ऑफ y इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। जैसे मिसाल देखिए, यहाँ पर R ऑफ y, y की दूसरी जमा 5, Q ऑफ m, m की दूसरी जमा 1/2m मनफी 7। तरीके से P ऑफ x, x की तीसरी जमा 2x की दूसरी जमा 5x मनफी 3। अस्सलामुअलैकुम। कसीर रुकनी का दर्जा हम देख चुके हैं।
अब एक से ज़ायद मुतग़य्यर वाली कसीर रुकनी का दर्जा। एक से ज़ायद मुतग़य्यर वाली कसीर रुकनी का दर्जा। ये देखना है हमको, एक से ज़ायद मुतग़य्यर वाली कसीर रुकनी का दर्जा कैसे निकालना है। तीन एम की तीसरी, एक मिसाल मैं आपको समझा रही हूँ। एन की छठी क़ुव्वत जमा 7m की दूसरी एन की तीसरी मनफी mn। अब इसका दर्जा हम कैसे मालूम करेंगे? देखिए, इसमें दो मुतग़य्यर इस्तेमाल हुए हैं, एक से ज़ायद मुतग़य्यर है इसमें। तो यहाँ पर इसको जो है तो कैसे हम हल करना है ये देखिए। यहाँ पे दोनों मुतग़य्यरों का हमको जमा करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो इसमें है, यहाँ पर हमको मिल रहा है 3 जमा 6 मसावी है 9। यहाँ पर हमको मिल रहा है 2 जमा 3 यानी 5। यहाँ पर कोई क़ुव्वत नहीं है यानी एक एक क़ुव्वत है, 1 जमा 1 यानी 2। अब इसमें जो सबसे बड़ी क़ुव्वत है, आपको पता है कि दर्जा यानी सबसे बड़ी क़ुव्वत, तो यहाँ पर 2, 5 और 9 ये क़ुव्वत हमको हासिल हो रही है। तो सबसे बड़ी क़ुव्वत, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये 9 है, यानी इस कसीर रुकनी का दर्जा क्या है? 9 है। आया समझ में आपके? एक से ज़्यादा मुतग़य्यर है तो कैसे निकालना है? कसीर रुकनी का दर्जा सबसे बड़ी क़ुव्वत, एक से ज़ायद मुतग़य्यर वाली कसीर रुकनी में जो भी दो मुतग़य्यर है दोनों के क़ुव्वतों की जमा करेंगे हम। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको हल करते हैं। तो इसको बोलते हैं कसीर रुकनी का दर्जा। कसीर रुकनी में हर रुकन में मौजूद मुतग़य्यर की क़ुव्वतों की जमा। कसीर रुकनी में हर रुकन में मौजूद मुतग़य्यरों की क़ुव्वतों की जमा। क़ुव्वतों की जो जमा सबसे ज़्यादा होती है, इस जमा को कसीर रुकनी का दर्जा कहते हैं। मिसाल, 3m की तीसरी n की छठी जमा 7m की दूसरी n की तीसरी मनफी mn। यहाँ पर कसीर रुकनी का दर्जा 9 होगा। इसमें अब हम आगे जो है तो यहाँ पर कसीर रुकनी का दर्जा हम देख चुके हैं। कसीर रुकनी की क़िस्में देखते हैं। कसीर रुकनी की क़िस्में दर्जे के लिहाज से कसीर रुकनी की 3 क़िस्में हैं। यक मुतग़य्यर वाली कसीर रुकनी हम देखते हैं, इसमें 3 हिस्से हैं: ख़त्ती कसीर रुकनी, मुरब्बई कसीर रुकनी और मुकब्बी कसीर रुकनी। ख़त्ती कसीर रुकनी यानी जिसमें मुतग़य्यर का दर्जा 1 है,
मुरब्बई कसी रुकनी जिसमें मुतगैर का दर्जा 2 है और मुकव्वी कसी रुकनी जिसमें मुतगैर का दर्जा 3 है। देखिए यहाँ पे दर्जा 1, दर्जा 2 और दर्जा 3। मिसाल 3x मनफी 1 मुतगैर x है, x का दर्जा 1 है। दूसरी मिसाल 7y जहाँ पे मुतगैर का दर्जा 1 है। इसी तरीके से मुरब्बई कसी रुकनी 2y की दूसरी जमा y जमा 1, यहाँ पर मुतगैर का दर्जा सबसे बड़ा क़ुव्वत 2 है, मनफी 3x की दूसरी। मुकव्वी कसी रुकनी में x की तीसरी जमा x की दूसरी जमा 2x जमा जज़र में 3, यहाँ पे जो है तो क़ुव्वत सबसे ज़्यादा क्या है 3 है। दूसरी मिसाल m मनफी m की तीसरी, यहाँ भी जो है तो सबसे बड़ी क़ुव्वत क्या है 3 है। 3 तरह की ये कसी रुकनी है दर्जे के लिहाज से, खत्ती कसी रुकनी, मुरब्बई कसी रुकनी और मुकव्वी कसी रुकनी। खत्ती कसी रुकनी की आम सूरत ax जमा b, जहाँ पे a और b ज़रीब हैं और x जो है ये मुतगय्यर है और जिसमें से a गैर सिफर होना चाहिए। a गैर मसावी है सिफर के, सिफर नहीं होना चाहिए। ये अगर सिफर होता है तो ये x सिफर हो जाएगा। मुरब्बई कसी रुकनी इसकी आम सूरत x की दूसरी जमा bx जमा c, यहाँ a b c ज़रीब है, इसमें भी जो है तो ये x की दूसरी वाला ज़रीब सिफर नहीं होना चाहिए। मुकव्वी कसी रुकनी x की तीसरी जमा bx की दूसरी जमा cx जमा d, a b c d ज़रीब है, यहाँ भी तीसरा वाला जो ज़रीब है ये सिफर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपको कंप्लीट करना है कसी रुकनी की मेयारी सूरत, ज़रीबी सूरत और क़ुव्वत नुमाई सूरत। देखिए यहाँ पे एक मिसाल के ज़रिए हम समझते हैं। मिसाल p ऑफ m 3m की पाँचवीं मनफी 7m जमा 5m की तीसरी जमा 2। मेयारी सूरत यानी सबसे बड़ा दर्जा, फिर उससे छोटा दर्जा, फिर उससे छोटा दर्जा, तरतीब से लिखना है हमको। कसी रुकनी की मेयारी सूरत 3m की पाँचवीं सबसे बड़ा दर्जा, उसके बाद 5m की तीसरी, उसके बाद 7m जमा 2। मेयारी सूरत हो गई सबसे बड़ा दर्जा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। उसके बाद कसी रुकनी के गैर मौजूद रुकन को सिफर ज़रीब लेकर शामिल कीजिए और मेयारी सूरत में लिखिए। देखिए अब यहाँ पे 5वां दर्जा है, चौथा नहीं है, तीसरा है, दूसरा नहीं है, पहला है। तो जो नहीं है उसको सिफर लेके ही लिखना है हमको। तो इस तरीके से हो जाएगा 3m की तीसरी, 3m की पाँचवीं जमा सिफर m की चौथी जमा 5m की तीसरी जमा सिफर m की दूसरी मनफी 7m जमा 2। देखिए यहाँ पे ये और ये हमको नहीं दिया गया है, हमने उसको ऐड किया है तरतीब के लिए, ठीक है। तो ये भी मेयारी सूरत ही है। अब हमको ज़रीबी सूरत निकालना है। ज़रीबी सूरत निकालना है यानी इसमें से मुतगय्यर को हटा देना है, बाकी को ज़रीब लिख लेना है। तो 5 का यहाँ पे ज़रीब, m की पाँचवीं का ज़रीब है 3, m की चौथी का ज़रीब 0, m की तीसरी का ज़रीब 5, m की दूसरी का ज़रीब 0 और m का ज़रीब मनफी 7 और m की 0 का ज़रीब 2 है। कसी रुकनी का दर्जा क्या है 5।